कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थम ना सकी और 2022 की अगर मैं बात करूं तो अब तक 26 अफराद कत्ल जबकि 232 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। मज़ीद जानेंगे, हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान ख़ान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अहमद, बेहद शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अहमद, रमज़ान में तो हम कहते हैं कि शायद लोगों को थोड़ी सी अक्ल आ जाती है या वो समझ जाते हैं कि अच्छा रमज़ान है तो इस तरह के कामों से हमने अवॉइड करना है। बट अगर मैं पूरे साल का अभी 2022 के जो अभी तक महीने हैं अप्रैल तक की मैं बात करूं तो ये रेशो बहुत ज़्यादा है। यानी अंधेर नगरी चौपट राज वाला काम है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि सबको पता है यहाँ पर कि हम कुछ भी कर लेंगे, किसी एक बड़े का हाथ हम पे है जो हमें बचा जाएगा। आज देखिए, बड़े का हाथ है या नहीं है, लेकिन जो इदारे इस खास तौर पर इस काम के लिए बनाए गए हैं वो इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं। अगर वो इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, पुलिस हैं या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, तो ये वाक़यात इस तरह ना हो। हम अभी जब बात कर रहे हैं इस दौरान आपने 26 की फिगर कही, लेकिन अब वो 27 में कन्वर्ट हो गई है। यानी कि एक और शख्स सरजानी तेसर टाउन में डकैती मज़ामत और फायरिंग से जाम हक हो गया हमारे बातों के दौरान ही। तो ये फिगर मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। ये वाक़यात थम नहीं रहे हैं। रवां साल अब तक 27 अफराद जाम हक, तकरीबन 230 से ज़ायद की फिगर है जो ज़ख्मी हुए हैं। सिर्फ ये नहीं, इसी रमज़ान की अगर हम फैसल 10 दिनों की बात करें तो 860 के करीब लोग अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम हुए हैं। 30 से ज़ायद जो है वो गाड़ियाँ सिर्फ इन 11 रोज़ों के दौरान ही जो है वो छीनी गई हैं या चोरी की गई हैं। फिर इसी तरह पूरे साल पे हम आ जाते हैं तो 13,200 के करीब मोटरसाइकिलें हैं जो रवां साल चोरी या छीनी गई हैं। इसी तरह जो गाड़ियाँ हैं वो 605 हैं। अब आप इनको अगर कैलकुलेट करें पैसों में तो ये लोगों का कितना बड़ा नुकसान है। यानी कि वो अरबों रुपए की चीज़ों से अपने महरूम हो जाते हैं। परेशानी अलग होती है, लोग मर अलग रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारियां उस हिसाब से नहीं हो रही। मगर मतलब आटे में नमक के बराबर हो रही हैं गिरफ्तारियां कि अगर 3% या 4% गिरफ्तारियां हैं तो वो कुछ भी नहीं है। वो बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इदारों की कारकर्दगी को मुतासिर कर रहे हैं। अच्छा अहमद, अब ज़रा हम ये देख लेते हैं कि रमज़ान के दौरान स्नैप चेकिंग के मामलात और ये क्या कम हो जाते हैं जो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि बैंक डकैतियाँ भी हो रही हैं, रात के औकात में नहीं दिन दिहाड़े हो रही हैं, तो फिर कहाँ है हमारी नफरी और क्या ज़रूरत है मज़ीद स्नैप चेकिंग बढ़ाने की? कितनी हो रही है वैसे? देखिए, स्नैप चेकिंग तो अमूमन जो है वो रात के औकात में रमज़ानों में ज़्यादा होती है कि बाज़ार के अतराफ़ में होती है कि बाज़ारों से लोग शॉपिंग करके जा रहे हैं या आ रहे हैं तो उनको जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। दिन में भी होनी चाहिए, लेकिन दिन में उस तरह से नहीं हो रही है। इसी वजह से आज नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक जे में एक बैंक को जो है वो लूटा गया। 20 लाख रुपए उससे जो है वो मुल्जिमान छीन कर जो है वो डकैती करके वहाँ से फ़रार हुए। तो ये वाक़यात बढ़ रहे हैं। स्नैप चेकिंग की जहाँ तक बात है, रात के औकात में है, दिन के औकात में वैसी नहीं है। नफरी जो है वो कुछ वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स में होती है या फिर जो है वो दीगर कोई स्पेशल पॉइंट्स पे तैनात होती है। ब्लैक स्पॉट्स का नाम उनको दिया जाता है, लेकिन मुल्जिमान वहाँ पे वारदात करते हुए पकड़े कभी नहीं जाते। लेकिन उनको नाम जरूर दे दिया जाता है कि वो ब्लैक स्पॉट है और यहाँ पे वारदातें बहुत होती हैं। वारदातें बहुत होती हैं तो मुल्जिमान उस स्पॉट को तब्दील कर लेते हैं, लेकिन हिकमत अमली तब्दील नहीं हो रही है। आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि इस जगह पे वारदात हो रही है, लेकिन मुल्जिमान को पकड़ा नहीं जा रहा है। तो अहमद, आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती हैं? आप तो ऑन फील्ड होते हैं, आपको पता है चीज़ों का कि मसला कहाँ पर है, कमी कहाँ पर है। आज देखिए, मसला बहुत सारी जगहों पर है। मसला ये है कि कराची से बाइक चोरी होती है या गाड़ी चोरी होती है, छीनी जाती है, तो उसके बाद वो बॉर्डर क्रॉस कर जाती है। यानी कि या तो वो इंटीरियर सिंध चली जाती है या वो बलूचिस्तान चली जाती है। तो ये एक बड़ी बात है कि कैसे उसका जो है वो बॉर्डर क्रॉस हो जाना है, एक सूबे से दूसरे सूबे चले जाना। फिर उसके अलावा अगर मोबाइल फ़ोन की हम बात करें, जो यहीं से चोरी होता है, यहीं से छिनता है, वो यहीं पर फ़रोख्त भी हो जाता है या नहीं तो खुल के फ़रोख्त हो जाता है। तो ये बड़ी आसानी है। मतलब मार्केट जो ऐसी आइडेंटिफाइड हैं जहां पर ये चोरी का सामान बिक रहा है, फरोख्त हो रहा है, उसको रोका जाए, उनको बंद किया जाए, उन ताजिरों को पकड़ा जाए। इसी तरह की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाए कहाँ से ये बाइकें और गाड़ियाँ चोरी और छीने हो जाने के बाद किन रास्तों से यहाँ से जा रही है। आइडेंटिफाइड भी हैं, पुलिस हमारे सामने बैठ के बोलती है 28 से ज़्यादा ऐसे रास्ते हैं जहाँ से गाड़ियाँ बलूचिस्तान जा रही हैं। पता सबको है, लेकिन करना किसी को नहीं है। और अगर हम बात करें कि क्यों नहीं किया जा रहा, तो कहा जाता है कि नफरी इतनी नहीं है, लोग इतने नहीं है कि कहाँ लगाएं हम लोग। लेकिन वही लोग जो है वो हम देखते हैं वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स में जो है वो पूरे लश्कर चले आ रहे होते हैं गाड़ियों में। अहमद, मेरे ख्याल से महीना या उससे थोड़ा ज़्यादा या कम हुआ होगा जब हमारे बहुत ही प्यारे अतर मतीन भाई को भी शहीद किया गया। एक लहर देखी हमने शहर कराची में और रोज़ाना की बुनियाद पे फुटेजेस आ रही हैं। ना गुलिस्तान जौहर महफूज है, ना बल्दिया महफूज है। इतनी दीदा दिलेरी हो चुकी है कि अब गाड़ी घर पे कोई बंदा लगा रहा है, वो अंदर गया है गेट खोलने के लिए और आराम से सुकून से आए हैं गली के अंदर, और
सुकून से उससे लूटा है और वो चले गए हैं। तो इन सारे मामलात पे आपकी पुलिस हाईएफ से भी गुफ्तगू तो रहती है, उनको कोई परेशानी होती है इस पे? आज देखें, इससे थोड़े अरसे पुरानी बात करते हैं। आईजी थे कलीम इमाम साहब, उनसे मेरी इसी पे गुफ्तगू हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आप भी बगैर स्क्वाड के घर से बाहर निकलें तो शायद आपको भी लूट लिया जाए। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरी फैमिली भी लूट चुकी है। तो ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं कि अफसरान खुद, उनके अहले खाना खुद, अगर वो बगैर प्रोटोकॉल्स के बाहर निकलते हैं घर से तो वो भी लुट जाते हैं। जहाँ तक बात है कि गलियों में, बिल्कुल कल रात की बात है, गुलिस्तान जौहर में एक गली के अंदर खड़े हुए नौजवानों से जो है वो मोबाइल फ़ोन छीने गए। तो मतलब ये अब घर के दरवाज़ों पर शहरी लुट रहे हैं, उनके सोने के जेवरात हो ख़वातीन के, या वो शॉपिंग करके सामान जो वापस लेकर आ रहे हैं वो चला जाता है, उनके वॉलेट्स चले जाते हैं और घर के दरवाज़ों पे ये वारदातें हो रही हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाने के दावे किए गए कि कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। उसकी कमी कराची के शहरी आज तक भुगत रहे हैं इस शक्ल में कि वो लुट रहे हैं यहाँ पर। सही। अच्छा अहमर, आपने ये देखा हो कि हमारे जो पुलिस है उसके निज़ाम में कुछ चेंजिंग्स है, उनके प्लान में कुछ चेंजिंग्स हो कि अच्छा ठीक है, हमने पहले ये वाला प्लान इम्प्लीमेंट किया, हमें फ़ायदा नहीं हुआ, अब हम दूसरा प्लान जो है वो लेकर आते हैं। ऐसी कभी आपने चीज़ देखी? ये जो आपकी बात है, हमारे यहाँ अफसोस की साथ ये कहना पड़ता है कि जो भी नया अफसर आता है वो अपने साथ एक नया प्लान लेकर आता है। गुलाम नबी मेमन जो हैं, जो अभी एडिशनल आईजी कराची हैं, जब वो पहले तैनात हुए थे तो उन्होंने ये दावा किया कि जी हम थानों की तादाद कम कर देते हैं कराची में, क्योंकि हमारी ओवर बजटिंग है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है पुलिस का, थाने कम करते हैं। थाने उन्होंने कम भी किए, मॉडल थाने बनाए। उसके बाद जब दूसरे एडिशनल आईजी कराची लगे, इमरान याकूब मिनास, तो उन्होंने दोबारा तमाम थाने जो है वो खोल दिया और वो मॉडल थानों को ख़त्म कर दिया। अब गुलाम नबी मेमन जो है वो दोबारा आए, उन्होंने फिर दोबारा वही मॉडल थाने बना दिए, थानों की तादाद कम कर दी। इससे पहले अगर हम जाएं तो वाजिद अली दुरानी जब जो है वो कराची पुलिस चीफ बने तो उन्होंने जो है कम्युनिटी पुलिसिंग सेंटर्स जो है वो शहर भर में खोले। फुटपाथों पे, गली के कोनों पे जो है वो एक चौकी टाइप बनाई गई कि पुलिस वहाँ पे नफरी आपके इलाके में मौजूद होगी। लेकिन क्या हुआ, अफसर के तब्दील होने पे हमारी पूरी प्लानिंग तब्दील हो जाती है। औरंगी टाउन के ब्रिज पे, जो कि एक तवील मतलब एक बड़ा ब्रिज है, औरंगी टाउन अब्दुल्ला कॉलेज से शुरू होकर औरंगी टाउन के अंदर जाके वो ख़त्म होता है, उस ब्रिज के ऊपर एक चौकी बनाई गई थी कि ब्रिज इतना लंबा है, उसमें वारदातें होती हैं, उसको रोकने के लिए ब्रिज के ऊपर एक चौकी होगी। वो ये मतलब कराची का एक ऐसा पुल है कि जिसमें वाहिद पुल है जिसमें एक बीच में एक चौकी आती है, वो चौकी बंद पड़ी हुई है। तो मतलब एक अफसर आता है, वो अलग प्लानिंग लाता है, अलग दूसरा अफसर आएगा तो वो उस तमाम प्लानिंग को ख़त्म करता है, वो अपनी एक नई मंतक लेकर आता है। मंतक तब्दील हो रही है लेकिन कराची के शहरियों को सुकून नहीं मिल रहा। हाँ। अच्छा अहमर, हमने लास्ट डेज में एक रिपोर्ट देखी थी, मैं चाहूँगी आप इस पर भी छोटा सा कमेंट करें। बैंक से जो लोग पैसे लेके जाते हैं उनसे फ़ौरन हाथ हो जाता है, यानी वो पैसे, और वो बाकायदा मेंशन करते हैं कि जो बैंक से आप रकम लेके गए ना वो पैसे चाहिए। तो मैं चाहूँगी इस पर भी आप छोटा सा जो मौजू में लाल के लाते हैं उनको ये भी पता होता है लूटने वालों को। बिल्कुल, ये अभी हमने एक रीसेंट रिपोर्ट तैयार की थी, इसमें हमने 2 अफेक्टीज़ का भी साथ लिया था अपने। वो भी, उनके साथ भी यही वाक़या पेश आया कि वो बैंक से पैसे लेके बाहर निकले हैं और जब मुल्ज़िमान आए तो वो इतने श्योर थे कि उन्होंने उससे आके ना मोबाइल फ़ोन मांगा, ना उससे वॉलेट मांगा, ना गाड़ी की चाबी मांगी, उससे आके कहा बैंक वाली रकम जो है वो दे दो। अच्छा, उसने छुपाने की कोशिश, उसने नहीं कौन सी रकम, बोला नहीं वो लिफाफा हमें दे दो। मतलब वो इतना ज़्यादा श्योर थे। फिर उसके अलावा एक और जो है वो क्लिफ्टन की एक सीसीटीवी फुटेज है कि जिसमें एक शहरी के पास, बुजुर्ग शहरी के पास मुल्ज़िमान आते हैं तो वो बाकायदा मोज़ों से जो है वो पैसे निकालते हैं और फ़रार हो जाते हैं। मतलब वो ना उसकी जेबों की तलाशी लेते हैं, उनको ये तक पता था कि बैंक के अंदर इसने रकम कहाँ रखी है, कहाँ छुपाई है। तो अब बैंक के अंदर से मुखबरी हो रही है, पुलिस को इस पर भी शुबा है। माजी में कुछ ऐसे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं जो बैंक के अंदर से मुखबरी किया करते थे। लेकिन अब इन चीज़ों पे दोबारा जो है वो असरअंदाज होने की ज़रूरत है। पुलिस को, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को काम करने की ज़रूरत है। मुखबिराना निज़ाम एक पुलिस का हुआ करता था माजी में, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पता होता था पुलिस को कौन चोर है, कौन डकैत है जो इस इलाके में रहता है। प्लान अब चेंज करने की ज़रूरत है और प्लान चेंज करना नाज़रीन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है। अहमर, आपका बेहद शुक्रिया।